या बस लग गया, बहू नीचे से लाती होगी बिस्तर। सूरज जी, इस बार आपका ट्रांसफर कैसे मोहल्ले में हो गया है? सोने के लिए सब छत पर बिस्तर लगा रहे हैं। अरे बहू, हमें क्या मतलब कोई छत पर सोया गली में, हमें तो अपने घर में सोना है। मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा हुआ जो हमने बाहर ही खाना खा लिया। लो आ गए हम, अब जल्दी से घर का दरवाजा खोलो। बहन, आप मोहल्ले में नहीं है क्या? अगर ज्यादा थकान हो गई है तो आप हमारे घर में आकर सो जाइए। छत पर बहुत अच्छी नींद आती है। नहीं भैया, हमने यहाँ आने से पहले घर की सफाई करवा ली थी। लाइट भी है, सोने में कैसी परेशानी। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। इतना बोल छत पर खड़े सभी लोग अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं। तो वहीं सूरज भी अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाता है और सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर आराम से सो जाते हैं। पर रात के 2 बजे लाइट चली जाती है और पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है, जहां काजल सोफे पर बैठकर हाथ पंखे से हवा कर रही थी। माँ, एक तो हम पहले से इतने थके हुए हैं, ऊपर से लाइट और चली गई। कितनी गर्मी लग रही है। काजल, सभी को गर्मी लग रही है। माँ, एक काम करते हैं, जब तक लाइट नहीं आ जाती छत पर जाकर बैठ जाते हैं। गर्मी से परेशान सूरज अपने परिवार के साथ छत पर चटाई बिछाकर बैठ जाता है, जहां काफी अच्छी हवा चल रही थी। इसी बीच पड़ोसन सुमन की आंख खुलती है और जब वो नीचे पानी लेने जा रही होती है तो उसकी नजर आशा के परिवार पर पड़ती है। बहन, यहाँ के लाइट पर भरोसा मत करना। मैं तो कहती हूँ नीचे से बिस्तर लाकर छत पर ही सो जाओ। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। नहीं बहन, हमें छत पर सोने की आदत नहीं है, और वैसे भी थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी। इतना बोलकर आशा बैठे बैठे झपकियां लेने लगती है। कुछ देर में लाइट आती है और पूरा परिवार खुशी से नीचे जाकर आराम से सोता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आशा मोहल्ले में सब्जी ले रही होती है तो मोहल्ले की कुछ औरतें छत पर खड़ी होती हैं, तो कुछ बालकनी में और कुछ आशा के साथ सब्जी ले रही होती हैं, जिनके हाथों में सब्जियों की टोकरियां हैं। बहन, हमारे मोहल्ले में तो सब छत पर ही सोते हैं। लाइट चली जाती है तब तुम क्यों नहीं सोती? छत पर ही सो जाया करो। यहाँ पर ऐसे ही रोज रात को लाइट जाती रहती है। तभी सब्जी वाले से सब्जी लेकर पैसे देते हुए आशा शांति से कहती है, बहन, आप सब शुरू से ही छत पर सोती आ रही, शायद इसीलिए आपको छत पर सोने की आदत है। पर हमारी बस की नहीं है छत पर सोना। हमें तो एसी की आदत है और हमारे घर में एसी भी लगी है। कोई बात नहीं बहन, जब लाइट से परेशानी होगी तो एसी की हवा भूल जाओगी और हमारी तरह छत पर सोना सीख जाओगी। मोहल्ले वालों की बात सुनकर आशा सब्जी लेकर चुपचाप घर में आती है। ऐसे ही एक रात फिर से लाइट चली जाती है और सूरज अपने पूरे परिवार के साथ छत पर आता है, जहां सभी मोहल्ले वाले छत पर आराम से मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। तभी तेज आंधी तूफान चलने लगती है और फिर भी मोहल्ले वाले नहीं उठते। सब्जी, मच्छरदानियां हवा से हिल रही थी। वहीं खुशी की साड़ी का पल्ला उड़ जा रहा था तो नंद